ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਨੀਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਹਿੱਟ ਕਰੋ ਬੈਲ ਆਈਕਨ। पहले तो you guys look adorable together and I cannot take my eyes off but I have to. So first of all, you guys were in Delhi few hours back. How do you feel to be in Chandigarh right now? कैसा लग रहा है? मेरी जो पहले तो आप सबको सत श्री अकाल और थैंक यू। ये बहुत लास्ट मिनट प्लान था और हम लोग ने बहुत प्रेशर डाला हमारी टीम पे कि हमको चंडीगढ़ आना ही आना है क्योंकि हमारी पिक्चर इधर शूट हुई है और चंडीगढ़ मेरे लिए बहुत लकी। मेरी लास्ट फिल्म की भी जो ट्रेलर लॉन्च थी वो चंडीगढ़ में हुई थी। उस वक्त पैंडेमिक चालू था तो कूली नंबर 1 का जो ट्रेलर लॉन्च था वो चंडीगढ़ में हुआ था। सो दिस प्लेस इज लकी फॉर मी एंड आई एम एक्साइटेड टू बी बैक ओवर हियर। और जैसे कि मैंने कहा कि ये हमारी शूटिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है चंडीगढ़। हम लोग ने यहाँ पे शूटिंग की थी। सो यस एंड ये कुड़ी भी चंडीगढ़ की है, इन्होंने गाना भी है चंडीगढ़। मुझे तो ऐसा लगता है मैं चंडीगढ़ की हूँ क्योंकि पहले तो आप सबको सत श्री अकाल। मैंने 3 बहुत स्पेशल फिल्म यहाँ पे शूट किया है। एक गुड न्यूज़, दूसरी शेरशाह और फिर अब जुग जुग जियो जो बहुत स्पेशल है क्योंकि हमने यहीं पे शूट की है फिल्म। तो बनता है कि यहाँ पे आके हमारा जो प्रमोशनल जर्नी है इसी शहर के साथ हम शुरू करें। सो मैं वेरी हैप्पी कि ये हो पाया और ये जो गाना हम आप सबके साथ एक्सक्लूसिवली शेयर करने वाले हैं आज। इससे पहले कि सब देखें, कल सिर्फ आप लोग के साथ स्पेशली चंडीगढ़ आए हैं हमारे चंडीगढ़ के ऑडियंस के साथ शेयर करने के लिए। सो बहुत स्पेशल। और मुझे कियारा जब से मैंने शुरुआत की थी मुझे हमेशा चंडीगढ़ में मैं आता था वो लोग हमेशा आप लोग हमेशा बोलते थे कोई एक्सक्लूसिव न्यूज़ ब्रेक आप हमेशा हमारे साथ नहीं करते। आप मुंबई में लॉन्च कर लेते हो या किधर और चले जाते हो, आप चंडीगढ़ आके क्यों नहीं गाना खोलते हो। तो एक्चुअली हम लोग ने ये गाना यूट्यूब पे भी नहीं डाला है, ये अब तक लॉन्च नहीं हुआ, ये कल आने वाला है यूट्यूब पे। बट you all are going to see it exclusively first time. This is the first time we are airing it. क्या बात है, इस बात के लिए तालियां होनी चाहिए। And वरुण सर, before we see the song, as you said कि आप पहले आए थे 2 साल पहले, तो चंडीगढ़ को इतना तरसाया क्यों है या सिर्फ कोविड was the reason? कोविड के वक्त आया तो मुझे कोविड भी हो गया था, सो इट वाज डिफिकल्ट देन आफ्टर दैट ट्रैवलिंग। बट हम्टी शर्मा की दुल्हनिया की भी शूटिंग हुई है यहाँ पे। इनफैक्ट जिस घर में हम लोग ने हम्टी की शूटिंग की थी वही घर में हमने जुग जुग जियो की भी शूटिंग की है इस बार। क्या बात है। बिकॉज वो बहुत लकी है हमारे लिए। एंड इलांटे मॉल आई लव इलांटे मॉल क्योंकि जब हम्टी की शूटिंग ले आया था तब मैं इलांटे मॉल शॉपिंग वॉपिंग के लिए जाता था। आई वेंट फॉर अ कपल ऑफ मूवीज दैट टाइम एंड स्टफ लाइक दैट। मैं तेरा हीरो के लॉन्च के लिए आया था, मुझे सब याद है। उधर एक गेम राइड वगैरह भी है आई थिंक बच्चों के लिए। आई डोंट नो इफ इट्स स्टिल देयर। तो मैं उस पे भी बैठा था, मुझे याद है नरगिस के साथ। इस बार विल आस्क कियारा इफ शी वांट्स टू। कियारा मैम, do you want to go there? Of course. I have one question for you. मतलब पंजाब के आपके जो पिछले मूवीज के रोल्स थे इट वाज समवट रिलेटेड टू पंजाबी लुक एंड स्टफ लाइक दैट। तो पंजाब के जो लड़के हैं ना उनकी तो दिलों की धड़कन ऐसे हो जाती है। लाइक माय ब्रदर, एल्डर ब्रदर आल्सो, उसकी शादी की बात होती है वो कहता मैंने कियारा वर्गी कुड़ी चाहिए। सो यू हैव समथिंग स्पेशल फॉर पंजाब दैट यू आर डूइंग सच, जैसे द पंजाबी सॉन्ग यहाँ पर द पंजाब सॉन्ग होने वाला है यहाँ पे, द पंजाबन सॉन्ग के रिलीज है। I don't know if I have something special for them, but I definitely feel कि पंजाब has something special for me क्योंकि मैं जब भी यहाँ आती हूँ I feel there's a warmth, there's a love, there's just a मतलब there's something about इतना ज़्यादा कि सॉन्ग का भी नाम द पंजाबन सॉन्ग है। अगर आप मतलब नीतू मैम तो सरदारनी है, सब जानते हैं। अनु सर पंजाबी है, मैं पंजाबी हूँ। एंड कियारा मतलब हमने बना ही दिया है। She is पंजाबी now, seriously गई है वो आती ही बोलती मुझे छोले खाने हैं, मुझे ये खाने हैं। तो इसके बाद होपफुली इलांटी बोल सकता हूँ और पालदा ढाबा हम लोग प्लान करें कि डिनर हम लोग पाल ढाबा इज हियर। पाल ढाबा। So चलो आई थिंक without wasting exclusively only for you guys. So as sir said के exclusively यहाँ पर launch होने वाला है before even it comes to YouTube, so everyone is very excited and I think without wasting time we should just give the media the chance to interact with you. So over to you media. Hi Varun, I'm Kiara. Hi, Sasira. This side on the last one. Hi. I just want to know, as the title says, Punjaban. तो वरुण आपकी फैमिली में who's Punjaban and Kiara आपकी फैमिली में कौन है Punjaban?
डेफिनेटली मेरी फैमिली में मेरी मम्मी है जो पंजाबन है, और ये पता चल जाता है जब रिलेटिव्स घर पे आते हैं या जब कोई शादी ब्याह का मामला होता है, तो जो आपको इनवाइट करना पड़ता है ना, गेस्ट लिस्ट बनाते हैं, तो तब वो सच्ची वो पंजाबन बाहर आती है उनमें कि मेरे इसको भी बुलाना है, इसको भी बुलाना है, इसको ये करना है, इसको ये करना है, ये मेरी उधर की रिलेटिव ऐसे। मम्मी यार आप मतलब मेरे पे मत डालो ये सब, मैं मिला भी नहीं हूँ काफी रिलेटिव से, आप सबको बुला रहे हो। तो हर मतलब इंडिया के हर पार्ट से आ जाते हैं, देन यू हैव टू बी, बट मेरे लाली आंटी इज एक्चुअली अ पंजाबी। या प्रॉपर शी वाज अ चोपड़ा बिफोर गेटिंग मैरिड एंड देन धवन। And how about food? I mean, of course, पंजाबियों के घर मतलब मेरे पिताजी को देख के लगता ही है ना, तो और वो है भी मतलब यही के मतलब आसपास ही पले बड़े हैं, सो ऑब्वियसली फूड उनके हैबिट्स, दो वी आर मुंबई पर उनके हैबिट्स यही है कि वो बोलते हैं कि वाइट मक्खन खाना है सुबह में, वी कांट अलाउ हिम नाउ बिकॉज ऑफ हिज हेल्थ, बट उनको वो चाहिए ही चाहिए, और पराठे चाहिए। तो संडे को मोस्टली भी पराठे बनते घर पे, तो संडे को अलाउड होते हैं, बट एज अ सन आई हैव टू बी स्ट्रिक्ट हेल्थ रीजंस के लिए, थोड़ा बहुत स्ट्रिक्ट रहना पड़ता है। And क्या रहा आपके घर में? आई थिंक मेरे फैमिली में दोनों मम्मी पापा दोनों, बिकॉज पंजाबन एंड द फर्स्ट थिंग मुझे दिलदार होते हैं, दो बोथ ऑफ देम आर फुल पंजाबन एट हार्ट। हाय वरुण, भवनीत है फ्रॉम एबीपी, 2 साल बाद मिल रहे हैं। हाँ जी मुझे बिल्कुल याद है। तो उस टाइम ना हम बात कर रहे थे, जब याद होगा आपको, कि हम सब दूर दूर थे, राइट? कोविड चल रहा था उस वक्त, आप इसी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, मूवी का प्रमोशन चल रहा था, समा बहुत अलग था। आज चंडीगढ़ आके लाइक बहुत अब वार्मथ है अब चीजें बदल गई। वो टाइम याद आता है बिकॉज वो शूटिंग टाइम ना, उस टाइम नीतू जी भी बताती थी, बहुत डिफिकल्ट था सबके लिए, बिकॉज एवरीबडी वाज सो कॉशियस। उस टाइम इंटरव्यू से पहले भी हम लोगों ने कोविड टेस्ट वगैरह करवाए थे ना, सो उस टाइम से लेकर अब तक उस टाइम की वो शूटिंग याद आती है, बिकॉज ये जितना वार्म सॉन्ग में है उतना उस टाइम रियलिटी में नहीं था। आई थिंक बहुत डिफिकल्ट था, आई थिंक सारे इंडस्ट्रीज के लिए, बट एक्टिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ हमें मास्क उतार के एक्टिंग करनी है। तो वेदर इट्स हिंदी फिल्म्स बीइंग मेड एट दैट टाइम और वेदर द पंजाबी फिल्म्स बीइंग शॉट एट दैट टाइम, ऑल ओवर बहुत डिफिकल्ट, बट उस वक्त आई थिंक पंजाब में काफ़ी शूटिंग चल रही थी, यू नो द इंडस्ट्री डिडंट स्टॉप, whether it was music videos, whether it was films, वो चलते रहे, which is very very good, and hats off to the government over here, hats off to the local authorities in चंडीगढ़ की, उन्होंने वो सुविधाएं दी कि काम नहीं रुके, क्योंकि वो बहुत important है एक आदमी के लिए रोजी रोटी कमाने के लिए, so hats off to them। बट बहुत डिफिकल्ट था उस वक्त, हम सब ने कहीं ना कहीं कोविड के वक्त हम सब इफेक्ट हुए, we've all lost people, I've lost someone very very close to me, which that void will never be filled। और मैं हमेशा कहता हूँ ये प्लेटफॉर्म पे कि this film was the last film जो like someone who worked with me for 26 years, Manoj, he worked on this film, so he was with me on this film। so मेरे बहुत मतलब ऐसे मेमोरीज है कि जब मुझे कोविड था, मतलब वो ही था कि मैं भैया आप ठीक हो जाओगे, आप टेंशन मत लो, एंड ही वुड कम इन विद पिक्स, और मैं बोलता था कि नहीं मनोज हमें सोशल डिस्टेंसिंग रखना है, कोविड है, यू हैव टू वेयर अ मास्क, बट he would always you know want to take care of me। so I think we all, हम सब ने किसी ना किसी को खोया है इस वक्त, तो अभी वापस आके बहुत अच्छा लग रहा है, इतने वक्त बाद कि आप सबको देख सके बिना डर के, और अच्छा लग रहा है, और बहुत अच्छा लग रहा है। आई मीन फिल्में तो बनती रहेगी, प्रमोट होती रहेगी, बट उसके बाद एक अच्छे माहौल में मिलना बहुत अच्छा लगता है। और कियारा, आपको कैसी फीलिंग है? लाइक गलियों में हमने शेरशाह में तो घूमते देख लिया, आपको पंजाब यूनिवर्सिटी घूम ली, आज कैसी फीलिंग आ रही थी, क्योंकि वैसा सा कलर आज भी पहना हुआ है? थैंक यू, बहुत स्पेशल लगता है यहाँ पे, जब भी मैं आती हूँ, जब भी शूट करती हूँ यहाँ पे, आई थिंक बहुत फॉन्ड मेमोरीज है। और जो यू नो जिन भी फिल्में मैंने यहाँ पे शूट किया, देव ऑल बीन वेरी स्पेशल इन माई लाइफ, in my career, in my personal life, everything। So I feel एक कनेक्ट है चंडीगढ़ से, और जैसे गुड न्यूज़ में गाना है हमारा दिलाते घर चंडीगढ़, आई जस्ट फील बस यही बचा है, मुझे घर लेना चाहिए यहाँ पे ताकि बार बार आती रहूँ। बट जैसे वरुण ने कहा, आई थिंक बहुत इमोशनल जर्नी रहा है, ये पहली फिल्म है हम सबके लिए जो हमने पैंडेमिक में शूट की, यू नो आफ्टर वी गॉट टू नो दैट वी वर इन अ पैंडेमिक, और आई थिंक जिस माहौल जैसा भी था बाहर, आई थिंक टू मेक, और क्योंकि एक ऐसी फिल्म जो फन है, कॉमेडी है, फैमिली ड्रामा है, एनर्जी है फिल्म में, तो कोविड को भूल के, बाकी चीज़ों को भूल के एक हैप्पी माहौल में शूट करना, डिस्पाइट नोइंग कि देयर आर प्रॉब्लम्स, देयर इज़ अ रिस्क टू शूट,
आई थिंक सारा श्रेय हम अपने डायरेक्टर, हमारे प्रिकॉशंस लिए कि हम जितना सेफ रह सके, और वरुण और नीतू मैम और राज हमारे डायरेक्टर और 2-3 और बंदे जो हमारे क्रू के मेंबर्स हैं, जिनको कोविड होने के बाद उन्होंने खुद कहा कि आफ्टर their 14 days of quarantine and getting recovering, कहा कि हम वापस जाएंगे, वापस शूट शुरू करेंगे, and they came on set and to see that spirit just made all of us go back to it. I think that's why ये जो गाना है, जो ये पहला गाना है फिल्म का, and it has the entire cast. I think that's why you see it so colorful, so happy, and hopefully it's translating on screen. Exactly. एक और चीज मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि नीतू मैम ने इस फिल्म के बारे में बात करते हुए कहा कि जब ये फिल्म आई, क्योंकि वो इमोशनली एक दौर से गुजर रही थी, ये उनको बाहर लाने में मदद करता था, लेकिन उन्होंने बोला कि मैं बहुत नर्वस थी कि मैं कैसी स्क्रीन पर लग रही हूँ। वरुण और क्यारा दोनों को याद है जब आप नीतू जी के साथ शूट कर रहे थे, बिकॉज उन्होंने एग्जैक्टली बताया कि वो बेहद नर्वस थी और वो बार बार डायरेक्टर के पास जाके बोलती थी मैंने ठीक किया ना। इट्स ट्रू, वो शी वॉज नर्वस और वो हमेशा कहती थी कि यार मैं ठीक कर रही हूँ ये, या ये डायलॉग सही बोला मैंने। और हमारे लिए वो थोड़ा अनबिलीवेबल था बिकॉज उन्होंने इतनी फिल्में की है एंड शी इज सच अ प्रोफेशनल एंड लेजेंड कि हम लोग उन्हें क्या बोले, बट लकीली हमारे पास सेट पे अनिल सर थे, अनिल कपूर थे, तो उनके पास हर चीज़ का एक तोड़ है, एक यूनिक वे है नर्वसनेस निकालने का, वो जिस तरीके से भी करते हैं। ही वॉज अनबिलीवेबल। आई थिंक अनिल सर वॉज डेफिनेटली द लीडर ऑफ द सेट बिकॉज ऑफ हिज एक्सपीरियंस, और सबसे पॉजिटिव बंदे थे सेट पे। तो व्हेन यू आर लुकिंग एट अ मैन जो 66 एज के है एंड ही वांट्स टू वर्क एवरी डे, वो काम पे ऐसे आ रहे हैं कि मतलब वी हैव टू मेक द डे, हमें अचीव करना है टारगेट, हमें फिल्म अच्छी बनानी है, तो मतलब ऑब्वियसली एज यंगस्टर्स वी गेट वेरी मोटिवेटेड टू डू आवर वर्क। हाय विनू, हाउ आर यू? चंडीगढ़ से जुड़ी क्या मेमोरी है? जैसे बता कि शूट किया आपने जुग जियो का, जुग, मेरे तो मेमोरी जुग जुग जियो से है, हम्टी शर्मा की दुल्हनिया से है, कई फिल्मों के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। मुझे याद है हम्टी शर्मा के लिए हम लोग सेक्टर 17 पे बादशाह के साथ हम लोग ने सैटरडे गाना लॉन्च किया था। मुझे बहुत गेड़िया वगैरह बहुत मारे हैं उस वक्त। मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है जिसने भी यहाँ पे शूटिंग की थी। नहीं मैंने भी मारे। मेरा एक दोस्त, आप सब लोग जानते हो उसको, चूचा के नाम से, वरुण शर्मा, तो सब जानते थे। वो बड़ा आता है घूमने यहाँ पे, तो वो बहुत ही इज वन ऑफ माय क्लोजेस्ट फ्रेंड्स एक्चुअली फिल्म इंडस्ट्री से, तो वो बड़ा एडवाइस देता रहता है मुझे क्या क्या करना चाहिए एक्चुअली चंडीगढ़ में, जो हम लोग मैं बोल नहीं सकता हूँ माइक पे। एक आदमी बता दो यार, हमें भी मिल जाएगी कुछ। जब वो आएगा ना फुकरे 3 के लिए, उसको बिल्कुल ये बोलना मैंने ही बोला था, मैंने ही बोला था कि ऐसे ऐसे चीजें करता है। बट तो बहुत मेमोरीज है। लाइक ऐसे इलांटे में मुझे याद है जब फिल्में रिलीज होते थे हम लोग फिल्म देखने जाते थे, नैंडोज खुला था और इंडिया में कहीं और नैंडोज नहीं खुला था, सिर्फ इलांटे में था। सो मुझे बड़ा पसंद है नैंडोज, तो वहाँ भी जाता था। सॉरी 100% कैरेमल पॉपकॉर्न में भी हमेशा का, तो इधर बुलाए नहीं क्योंकि हम लोग थिएटर में नहीं कर रहे इस बार लॉन्च, हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। बट नेक्स्ट टाइम जब हम लोग नीतू मैम और अनिल सर के साथ आएंगे तो हम लोग खाएंगे ही खाएंगे। हाँ, मैं सुन रही थी saying वरुण शर्मा is his closest friend. I was going to say I thought I was your closest friend. तो बातें मैं उसके साथ कर सकता हूँ, मैं नहीं कर सकता। थैंक यू, आई एम हैप्पी कि ये अच्छा लग रहा है आप लोग को, ये केमिस्ट्री। हालांकि मेरा डिवोर्स्ड कपल इन दिस फिल्म अभी we want to get divorced. अभी सही छोड़ना चाहती है ऑलरेडी। No, we want to get divorced in this film. Spoiler alert. Sorry? Spoiler alert. Spoiler alert. We want to. No, that's not really a spoiler. Memories बहुत है. I think जहाँ शूट किए हैं वहाँ पे बहुत memories है. मुझे याद है रॉक गार्डन, देयर लॉट ऑफ प्लेसेस। शेरशाह में तो हर गली में we were gone all over to shoot. यहाँ पे यहाँ पे ज़्यादातर घर पे शूट था, so we were mainly in a particular bungalow. But I think यहाँ का जो vibe है वही, मतलब it is food, the vibe, the people, you just feel at home. अनिल सर मतलब हमेशा हर सुबह आई थिंक अराउंड 6:30 बजे या कुछ वो वॉक के लिए या जॉग के लिए रॉक गार्डन जाते थे उस वक्त। एंड आई थिंक कुछ दिनों के लिए अनुपम खेर भी आए थे यहाँ पे उस वक्त, तो आई थिंक वो दोनों इकट्ठा जाते थे और मुझे भी बोला था कि तो हाँ हमारे साथ हम लोग ये करते हैं वो करते हैं। एक्चुअली साइकिल वाइकिल करते थे वो लोग वहाँ पे, तो बड़ा अच्छा लगता था।
सॉरी रोज गार्डन Next one. नेक्स्ट टू वी वर स्टेइंग नेक्स्ट टू ताज, तो बिल्कुल Rose उसके साथ रोज गार्डन तक यार। तो वो आई फील उस टाइम बहुत फॉग भी होता था बिकॉज हमारे डायरेक्टर को विंटर के टाइम पे शूट करना था यहाँ पे, तो फॉग भी था, तो इतना ब्यूटीफुल था। ठंड भी थी 100%, बहुत ठंड थी, बट बहुत मजा आता था। वरुण, आपको सबसे अच्छा हैंग आउट करना कहाँ लगा चंडीगढ़ में? जैसे कि मैंने कहा कि हम लोग पैंडेमिक के वक्त आए थे, तो हैंग आउट तो रूम में ही कर रहा था मैं। और जिम पे हैंग आउट जिम, आई वेंट टू द जिम डेफिनेटली उस वक्त पे, बट या इट वाज अ वियर्ड टाइम। वो टाइम तो इसलिए हम लोग सीधा हम लोग इस इलांटे के बाद हम लोग ढाबा जाना चाहते हैं, क्योंकि वी ऑल्सो वांट टू एक्सप्लोर, हम लोग को भी बाहर निकलना है, हम लोग भी किधर आते हैं, तो वी ऑल्सो वांट टू सी मीट पीपल, बात करनी है। वो सारी चीजें नहीं कर पाए उस वक्त, वो थोड़ा सा मिस हो गया था। Hi Varun and hi Kiara, this is Karishma from Kent Punjab. So जैसे आप बता रहे हो कि जिन circumstances में आपने शूट किया और जिस तरह से हम ट्रेलर भी देख रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा फैमिली ड्रामा देखने को मिल रहा है। I'm sure there must be some message for the audience as well. But I really want to know from both of you, what was your takeaway from the film? Because जिस तरीके से circumstances आप बता रहे हो personal and professional level पे, आई थिंक ये फिल्म इज अ फैन कॉम, आप बोल सकते हो। इसमें बहुत सारी कॉमेडी है, लॉट ऑफ सिचुएशनल कॉमेडी हो रही है कि एक यंग कपल हु इज गोइंग थ्रू अ सिचुएशन जहाँ हम लोग, हमारी रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं हो रही है एंड वी वांट टू हेड फॉर अ डिवोर्स। और मैं अपने पिताजी को बोलता हूँ कि यार देखो पापा जी, ये ऐसा हो रहा है, औरतें बदल जाती है शादी के बाद, आप बोलो क्या करना है। और वो बोलते हैं हाँ बिल्कुल सही कह रहा है तू पुत्र, मैं भी छोड़ना चाहता हूँ तेरी माँ। सो अभी इसमें बट एनी सन, कोई भी मतलब बच्चा अपने पेरेंट्स को नहीं देखना चाहता होगा ना डिवोर्स होते हैं, तो हाउ डू यू अंडरस्टैंड दैट? खुद लेने के लिए तैयार है बट ही कांट सी देम, वो कांट अंडरस्टैंड देम। सो लॉट ऑफ कॉमिकल एंड इसमें तिस्का चोपड़ा भी है जो who's having an affair with भीम अनिल सर इन द फिल्म, तो वो भी बड़ा ऑकवर्ड हो जाता है जब अगर बाप अपने बेटे को अपनी गर्लफ्रेंड से मिलाएगा, तो वो ये ऐसे सिचुएशंस है। lot of situational comedy. It's a relationship drama with a lot of comedy in it. Concept is only such when two different generations heading for a divorce and how they deal with it differently. I think the biggest takeaway is that you realize कि ये जो कहानी है और ये जो instances है कि ज़िंदगी में, it's everybody is going through it. Everybody will go through it. It's our story. It's not just. It's the most relatable story I've ever read. Or I think whether it's the conflicts that the couples have, whether it's the conflict between a father and son, a daughter, mother, bahu, saas, all these different relationships, I think it's something that we can all relate to, and there's, like you said, definitely a very something that everybody will take away from the film. No spoiler alerts right now for sure. Everything comes out otherwise. Also recently अगर आप देखोगे पंजाब में स्पेशली जो रिलेशनशिप कॉमेडीज है वो बड़े चल रहे हैं, whether it's हौसला रख और सौंकन, that's also worked like, I mean I think highest opening ever अभी तक की, मतलब it's broken record. So the collection is the highest ever, and वो concept भी comical है, मतलब so that is also working कहीं ना कहीं, and obviously दिलजीत पाजी's हौसला रख also, which was also very entertaining film, बहुत बढ़िया फिल्म थी वो भी। So I think पंजाब को वो entertainment चाहिए, they want entertainment, because and same way तो जुग जुग जियो वही है, in a way it's full on entertainment, ज़्यादा ज्ञानवान नहीं है कि आप ऐसा करो वैसा करो, come and have a good time. Hi Varun, hi Kiara, it's Prachi from Punjabi Mania. So now that you guys have done a Punjabi movie, it's a Punjabi concept basically. You've been to Chandigarh many times. So Varun, for you and for Kiara, what is the ideal way to a Punjabi guy or a girl's heart? So for you it's Kiara, for you it's like, what is the ideal way to a Punjabi guy's heart, since now you've done pictures? Girl, definitely to a girl's heart is उसके parents को पहले बताओ, पहले parents को बताओ, Punjabi parents. हाँ, और वो easy नहीं होता What is the way for the Punjabi parents? What is ये it? real life inspired है? हाँ, real life inspired है वरुण? 100% आपको जाके बैठना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, शायद if अंकल को एक दो पैक पीने पसंद है वैसे, बट वैसे रिस्पेक्टफुली करना पड़ेगा, क्योंकि आई थिंक वो एवरी गर्ल वांट्स दैट कि उसके पेरेंट्स रिस्पेक्टेड हो, या उसका भाई, या यू नो दैट आप वो रिस्पेक्ट बना के। And I think even the men want that you respect the family, that we're very family at heart.
good food and great humor. Good sense of humor, good food, and I think So can you guys tell me 2 typical Punjabi words that you've learned across your journey? chhaddo yaar. Varun sir, one from you also. मैं कैंटा अच्छा मैं कैंटा ये अच्छा है मैं कैंटा ये मैंने आज सीखा एक्चुअली मैं कैंटा नहीं एक वर्ड है बट वो थोड़ा बैड है मैं नहीं बोल रहा मैं जो वरुण के साथ में वो बोलता हूँ वो मुझे बोलता रहता है एक्चुअली Guys, last 2 questions. You have a very bad Punjabi influence, isn't it? I say you have a very bad Punjabi influence. You स्लैंग हाँ जो सीखा वो मतलब मैं क्या करूँ यार वो सिर्फ वो गलत वर्ड ही सिखाता रहता है मुझे आके हम लोग ऐसे कहते हो हम लोग ऐसे कहते हो Okay, what are the pickup lines जो आप लोगों के ऊपर यूज की जा चुकी है? एक सॉरी हाँ जी परवेश कुमार खबरें ऑनलाइन से। हेलो सर खबरें वाला खबरें ऑनलाइन अब तक आपने बहुत से सीन किए हैं बहुत से रोल किए हैं कोई ऐसा जो आपके मन में है वो रोल करना है और अब तक ना किया हो कोई ऐसी जो है ऐसे तो बहुत है बट डेफिनेटली एक फिल्म आने वाली है जिसका नाम है भेड़िया जो नवंबर में आएगी अमर कौशिक जी ने बनाई है वो सो वो कुछ नया है कुछ डिफरेंट है डेफिनेटली ऐसा रोल किसी ने कभी नहीं किया होगा हमारे इंडस्ट्री में सो लुकिंग फॉरवर्ड आई मीन दैट scare you all or may entertain you all I don't know वरुण हाय कियारा गौरव फ्रॉम गूगल बॉलीवुड मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा इतनी बड़ी जर्नी है आप दोनों की और बहुत सारी फिल्में भी की हैं जुग जुग जियो में कोई एक ऐसी मोमेंट जो दिल को छू गई और अभी तक याद हो जो हमेशा मेमोरी बन के आपके साथ है एक सीन है फिल्म में जो नीतू मैम और मेरे बीच का एक सीन है और इट्स अ मदर इन लॉ डॉटर इन लॉ हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन बहुत माँ बेटी आई थिंक एवरी मदर इन लॉ एंड डॉटर इन लॉ विल गेट इमोशनल आई थिंक ऑल द men will get emotional. It's a very emotional scene and it's probably one of my favorite scenes in the film and I think Neetu auntie is just she's so pure and so natural in that scene as well तो hopefully आप सबके दिल को भी ये छूटेगा और मेरे लिए आई थिंक विल बी विद आई मीन ट्रेलर में ऑलरेडी वो सीन है जहाँ मैं आनंद सर को बोलता हूँ कि आपको पता है इंडिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल कौन सा होता है तो कौन सा होता है मैं बोलता हूँ घर वाली क्योंकि उन्हें बार बार मनाना पड़ता है तो वो सीन के लिए हम लोग रात के 2 या 3 बजे शूटिंग कर रहे थे वी स्टार्टेड एट कुछ 12 बजे शुरू किया उस सीन के लिए वी हैड टू बी लिटिल ड्रंक तो 2-3 मतलब फर्स्ट टाइम आई हैड अ ड्रिंक विद अनिल कपूर एंड ऑब्वियसली मैं पी सकता हूँ लीगली आई एम अलाउड नाउ बट पहली बार क्योंकि मैं पहले से जानता हूँ उनको वो मेरे डैड के फ्रेंड रहे बट मैंने कभी ऐसा पिया नहीं उनके साथ तो थोड़ा पी के सीन करना मजा आया मतलब वैसे एक क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन है मतलब ये जो एक्सपीरियंस अभी आपने बताया ये रियल लाइफ में भी इम्प्लीमेंट होता है आई मीन हाँ अगर आप आई थिंक एक उम्र के बाद सारे जो बच्चे होते हैं वो फ्रेंड्स बन जाते हैं अपने पेरेंट्स के साथ वो होना चाहिए सो आई थिंक आपके पेरेंट्स अगर कूल है नहीं मैंने पूछा कि बार बार बीवी को मनाना पड़ता है वो 100% वो तो मतलब वो अभी इधर भी बहुत सारे शादीशुदा आदमी बैठे हैं आप पूछ लो सब ऐसे ऐसे कर रहे हैं What is your टोटका बेसिकली जो आप यूज करते हो बनाने के लिए What's my टोटका मतलब कोई अच्छा the best move to just you know सॉरी अंडररेटेड हो गया हाँ सॉरी हाँ सॉरी एक वक्त के बाद काम नहीं करता है वो बात सही है सो वी गॉट अ पपी कॉल्ड जोई जो वो काम कर जाता है तो ऐसे मैं बोलता हूँ देखो जोई ये बोल रहा है हाउ डू यू नो ऐसे ये तो बोल रहा है जोई बोल रहा है माफ कर दो या सो जोई इज यूज्ड फॉर दीस थिंग्स So I think मतलब एक चीज है मतलब आपने ये गाना पहली बार ऐसा हुआ है कि चंडीगढ़ में कोई म्यूजिक लॉन्च हुआ है बॉलीवुड और वो भी एक्सक्लूसिवली पहले एक्सक्लूसिवली राइट तो मतलब ये सारे मीडिया की तरफ से एक डांस स्टेप होता है डन यही गाने पे can we just remove the chairs please and so finally guys exclusively song भी आप लोगों के सामने रिलीज हुआ है और फाइनल डांस भी होने वाला है so जुग जुग जियो की सेलिब्रिटी टीम यहाँ पर है एंड कियारा मैम और वरुण सर यहाँ पर हैं दे आर ऑल सेट अपने फोन्स निकाल लीजिए रिकॉर्ड करने के लिए एंड आई थिंक वी आर ऑल सेट फॉर द सोल्जर एंड या विद दैट पंजाबन सॉन्ग शर्मा का स्टेप है हाँ एग्जैक्टली तो सही है
So guys, officially Kiara ma'am and Varun sir, एक बारी जोरदार तालियां हो जाए for the team, and we wish you all the best, and I'm sure it will be a superb hit because जोड़ी इतनी अच्छी है, and thank you so much everyone. एक रिक्वेस्ट है, प्लीज हमें कियारा मैम वरुण सर मत बुलाओ, हमारी उम्र इतनी नहीं हुआ, हमने इतना काम भी नहीं किया, बट थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस सो मच सर. Thank you.